देखो एसएससी जो है ना उसमें कभी कभार होकर के टाइम पर आपका कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं। उसमें से ये एक चीज़ है जो है आपका कि एसएससी सीजीएल 19 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ईस्टर्न रीजन ने ईआर रीजन ने आपका डेट रिलीज़ कर दिया है कि 3 सितंबर से वो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो अभी उम्मीद लगाकर बैठी गई थी, हम लोगों ने देखा था कि 15 और 16 सितंबर को तो सीपीटी ही आपका है, तो उम्मीद लगाई जा रही थी कहीं अक्टूबर में जाकर के होगा, अक्टूबर और नवंबर तक खींचेगा डीवी और फिर पता नहीं कब फाइनल रिजल्ट आएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सितंबर 28 तारीख तक ये इनका निपट जा रहा है पूरा ईस्टर्न रीजन का। ईआर रीजन हमेशा से ही हर चीज़ में आगे रहे, चाहे वो एडमिट कार्ड निकालना हो एग्ज़ाम्स के लिए और बाकी चीज़ों में भी आगे रहे, राइट। पिछले के सालों में पहले क्या हुआ है कि पहले सीपीटी हुआ है और उसके 1 महीने के गैप के बाद डीवी का कराया गया, लेकिन ये एक साथ कराया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा बच्चे आपका टाइम सेविंग है और आप इस दलदल से जो बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं निकलने के लिए, बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। अगर ये सब एक साथ निपट जाता है तो आप इस बवाल से, इस मुसीबत से छुटकारा पाओगे। बहुत सारे लोग परेशान हैं और मेरी भी राय आपको यही रहेगी कि निकल जाना इस बवाल से, अगर पोस्ट मिल जाती है, जैसे फाइनल रिजल्ट आ जाता है आपका, राइट, ठीक है। कुछ लोग थोड़े परेशान से हो गए जिन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि यार कहीं ये 1 महीने बाद अक्टूबर के महीने में या फिर सितंबर के आखिरी तक होगा, तो वो लोग बड़ा परेशान थे। तो परेशान इसमें होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके सारे रेडी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मुश्किल से 10-15 मिनट का काम होता है, चाहे आप जिस रीजन में भी होगे, राइट। और ये बहुत अच्छी चीज़ है बच्चे की, ये डीवी खत्म हो गया क्योंकि ये लास्ट स्टेज है आपका और ये एंड होते ही बस आपको फाइनल रिजल्ट का वेट करना होता है और उसमें ज़्यादा टाइम एसएससी लगाएगी नहीं। सीजीएल 19 में जैसे सीजीएल 18 में 1 महीने लगाया था, तो उम्मीद कर सकते हो अगर ये फाइनल होता है तो कब तक आएगा मैं बताऊंगा आगे आपको, उम्मीद कर सकते हो आप, राइट। तो चलिए पहले हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे। ये आपका डेट है, आप देख लीजिएगा, इसमें आप डाउनलोड कर लीजिएगा ऑफिशियल साइट से ईआर के और किसका किस डेट पर आप अपना देख लीजिएगा, राइट। बहुत सारे लोगों ने मैसेज कर दिया है मेरे को कि सर मेरा इस डेट को, इस तारीख को है, आप अपना उसी के हिसाब से देखिएगा। सबसे पहला जो डाउट लोगों के दिमाग में आया कि सर सीपीटी भी बीच में और डीवी भी, ये क्या चक्कर है, ये कैसे पॉसिबल है? कुछ लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा। देखो सीपीटी का डीईएसटी से, सॉरी, इसका सीपीटी का डीवी से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप चाहो तो सीपीटी दो या ना दो, यानी टाइपिंग दो या ना दो, उससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? कि अगर आप वो नहीं भी देते हो तो बाकी अदर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अच्छा, दिक्कत कहाँ पर आती है? दिक्कत यहाँ पर आती है कि मान लीजिए किसी का 14 तारीख को आपका टाइपिंग है और 15 तारीख को टाइपिंग है और 14 को उसका डीवी है। क्योंकि 15, अच्छा कुछ लोग कन्फ्यूज़ हैं कि 15-16 को भी तो टाइपिंग है, तो क्या उस दिन भी डीवी चलेगा? तो किसी का छूट तो नहीं जाएगा। तो जो ईआर, क्योंकि देखो अभी ईआर का केवल आया है, राइट, तो उसमें 15 और 16 तारीख को कोई भी डेट शेड्यूल नहीं करा गया है, वो छोड़ा गया है टाइपिंग के लिए। बस इसमें दिक्कत उन्हीं को होगी जिनका 14 तारीख को डीवी होगा और 15 तारीख को उनका टाइपिंग होगा। क्योंकि देखो बच्चे, होगा ऐसा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो हेडक्वार्टर होता है वहाँ होता है और टाइपिंग के सेंटर्स, जैसे आपका एग्ज़ाम हुआ था वैसे जगहों पर भी पड़ता है आपका टाइपिंग, राइट। मोस्टली आप मान सकते हो कि कैपिटल में ही पढ़ते हैं, या फिर आप मान लीजिए कि जैसे कोई बंदा बिहार का है, उसका पटना में पड़ा आपका सेंटर, राइट। कई लोगों के मैसेज आए थे मेरे पास, जैसे मेरा पटना में मान लो है टाइपिंग, राइट, और मेरा डीवी सेंट्रल प्रयागराज में है आपका, क्योंकि प्रयागराज में ही होता है आपका सीआर रीजन का, सीआर के अंदर आपका वो भी बिहार आता है पूरा। तो फिर कैसे पॉसिबल होगा? तो यार वो अब आपका किस्मत फिर वहाँ पर बात आएगी, राइट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से ही देख लेना पड़ेगा कि कब आपका पड़ रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट, उस हिसाब से टिकट करा के रखिएगा। एक दिन का भी गैप है, मैनेजेबल है, क्योंकि टाइम आपका शाम की भी शिफ्ट में होगा तो आप पहुंच जाओगे, टाइपिंग के लिए भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। वैसे एसएससी इस बात का ज़रूर ध्यान रखेगी, राइट। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर प्रयागराज का बंदा है तो उनको ही रखा जाए 14 तारीख को और 15 तारीख को भी वो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट दे दे, वहाँ पर डीवी दे दे, या आसपास का ही हो, लखनऊ का भी हो बंदा, राइट। तो ये ध्यान में रखने की ज़्यादा, मतलब ये बात ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ही लोगों के साथ ऐसी दिक्कत आएगी। अगर होगा तो आप पहले से देख करके ही अपना रिजर्वेशन वगैरह करा के रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात यार, सीआर रीजन जो आपका है वो थोड़ा सा सुस्त है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आपको इसको लेकर के, क्योंकि सीआर रीजन एडमिट कार्ड थोड़ा सा देर से देता है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये लास्ट स्टेज है, अब हो जाएगा। इसको लेके बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप परेशान हो जाते हो, पता चला वहाँ तक आप इसी चीज़ को लेकर परेशान हो कि मेरा पता नहीं कब पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, स्टेटस नहीं आ रहा है, घबराइएगा मत बिल्कुल लेके, राइट। हो सकता है कि वो उसके बाद ही करवाएं आपका, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आपका ये पहले ही करवा लें, राइट। क्योंकि अभी सीआर का आया नहीं है, कई लोग अभी प्रेडिक्ट करने लगेंगे कहीं इनका भी स्टार्ट हो गया तो फिर कहीं फंसे, तो घबराइए नहीं, वो सब सोच करके सब सही तरीके से हो जाता है। एसएससी का एग्ज़ाम है, कोई अदर दूसरे का एग्ज़ाम नहीं है, सेम एग्ज़ाम का ही है सीपीटी, तो टेंशन मत लीजिएगा। अब दूसरी बात है कि बाकी रीजन का कब, देखो यार ईआर रीजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रोल प्ले करता है वो नॉर्थ रीजन का, जो दिल्ली रीजन है वो मैटर करता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वहीं पर होते हैं, राइट।
और इसका मैटर करेगा सबसे ज़्यादा। देखो अब जिस हिसाब से ईआर ने दिया है एडमिट कार्ड, इसका मतलब देखो एसएससी का एक इंटेंशन लग रहा है, जो दिख रहा है कि वो जल्दी से जल्दी ये निपटाना चाह रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, राइट। तो हो सकता है क्योंकि सीजीएल का जो एग्ज़ाम चल रहा है 2020 का, जो 24 अगस्त को ख़त्म हो रहा है, लग रहा है कि उसके ख़त्म होने के बाद हो सकता है कि एनआर रीजन भी अपना दे दे और वो भी स्टार्ट कर सकता है सितंबर से। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, या फिर हो सकता है कि वो टाइपिंग के बाद करवा दे, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, इसको मान के चलो, क्योंकि अगर एक रीजन का शुरू हो जाता है तो ऑलमोस्ट हमने नोटिस किया है कि सब उसी के आसपास आगे जितने पीछे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं, सबका लगभग एक ही साथ होता रहा है, राइट। ज़्यादा दिन का गैप नहीं रहा है इसमें। तो आप दो पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हो। एक तो वो कि 15-16 से पहले, यानी सीपीटी की डेट से पहले, या फिर सीपीटी की डेट से बाहर, राइट। और पूरा 1 महीना चलेगा नॉर्थ रीजन का, इसको दिमाग में रख के चलेगा। बाकी अदर जो रीजन है बच्चे, आपको बताऊँ मेंस के बाद टियर 3 के बाद बहुत कम कैंडिडेट अवेलेबल होते हैं। साउथर्न रीजन के हो गए, राइट। तो इधर जितने भी बंदे हैं उनमें कम है, तो उनमें ज़्यादा टाइम लगता है, मुश्किल से हफ्ते भर में निपट जाते हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ा ये टास्क नहीं है। जो ज़्यादा भीड़ होती है वो यहीं होती है, सीआर रीजन और एनआर रीजन का होता है, राइट। मेरी आपको ये राय रहेगी कि जैसे आपका ये सीजीएल का एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, आप तुरंत अपने डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी कर लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको एनओसी की दिक्कत है, बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रोविजनल बचा हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका क्या नाम है, ओबीसी वाला फंसा हुआ है मैटर, राइट। तो ऐसा कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ उसको करेक्ट करा लीजिए। देखिए जो पेड सर्विस चल रही थी पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के स्टार्ट करा था मैंने, बहुत सारे लोगों ने इसको ले रखा था, तो उनको मैंने मैसेज नहीं करा था बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम्स बीच में आ गए थे। और लोगों का ये भी कहना था सर हमारा टाइपिंग स्टार्ट हो गया, तो हम टाइपिंग कर लेते हैं, देन आप उसके बाद आप हमसे कर लेना कांटेक्ट। तो अब डेट आ गई है, तो लोगों तक मैंने मैसेज कुछ लोगों को कर दिया है और धीरे धीरे आप तक कॉल आएगी। जो लोग कोलकाता के हैं उनकी टॉप प्रायोरिटी है, बिकॉज ऑफ अभी जल्दी से डेट उनका ही आया है। अगर बाकी रीजन का भी आ जाता है तो घबराइएगा मत, जिन्होंने भी ले रखी है सब तक पहुंच जाएगी। ऑलमोस्ट 70 से 80% तक का डिपार्टमेंट का पता चल ही गया है लगभग कि कहाँ कहाँ वैकेंसी है उसकी, राइट। कोशिश करूँगा, मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ एक पीडीएफ में सारा कुछ कंपाइल करके आप तक पहुँचा दूँ, राइट। और फिर आप स्टार्ट करिए अपने पोस्ट के रिगार्डिंग, सोच लीजिए जैसे ही एग्ज़ाम खत्म हो रहा है, जिसका जिस डेट को ख़त्म हो रहा है, आप इसको भी थोड़ा देख लीजिए साथ में, ठीक है ना। टाइपिंग तो चली रहे, साथ में पोस्ट को भी लेकर के चलिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को भी लेके चलिए। अगर किसी को लेना है पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड पेड सर्विस तो आप मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम में जाकर के, इनबॉक्स में पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। नहीं भी लेना है तो यार थोड़ा फ्री होने के बाद ही कर पाऊँगा, लेकिन मुश्किल लग रहा है टाइम का, राइट, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा मैसेज भर रखा है ऑलरेडी, ठीक है ना। अब देखो फाइनल रिजल्ट का हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। बहुत सारे लोग खुश हैं इसको लेकर के कि सर इस हिसाब से तो लग रहा है कि जल्दी आ जाए। देखो एक चीज़ तो क्लियर है कि एसएससी का कुछ इंटेंशन है, राइट, इसको लेकर के फाइनल रिजल्ट को लेकर, क्योंकि चाह रही है कि जल्दी से निपटाए इस मैटर को, यानी सीजीएल का। और एक बात जान लीजिएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म होते ही आप मान के चलो कि मुश्किल से मुश्किल 1 महीना या 1.5 महीने के अंदर ये रिजल्ट निकाल देंगे। अगर एनआर रीजन, देखो सारा कुछ नज़र रहेगा एनआर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। नॉर्थ रीजन का डीवी जैसे ख़त्म होगा, आप मानो उसके 1 महीने के बाद, जैसे सीजीएल में हुआ था ख़त्म 20 तारीख को ख़त्म हुआ था, 20 फरवरी को, 31 मार्च को आ गया था रिजल्ट, 1 तारीख को आ गया था, 1 महीना 10 दिन का टाइम लिया था। वैसे इसमें आप मान के चलिए कि 1 से 1.5 महीने का टाइम ले सकती है एसएससी फाइनल रिजल्ट निकालने में। अगर हम अक्टूबर मिड मान के चले वर्स्ट केस में, तो भी आप मान सकते हो कि नवंबर मिड या नवंबर एंड मान सकते हो, राइट। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि एसएससी में टाइम को लेकर प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कोई नहीं कर सकता। अगर आप करके चल रहे हो तो ये थोड़ी गलती रहती है, राइट। हमने बहुत सारा चीज़ किया है प्रिडिक्शन और देखा है समय को लेकर के एसएससी में खासकर ये चीज़ें कभी भी फिट नहीं बैठी हैं एसएससी। लेकिन अभी जो है वो पॉजिटिव लेके चलिएगा, आप रह के चलिएगा। मैं ये इसलिए भी बता रहा हूँ बच्चों टाइम को लेकर, क्योंकि कई लोग इसको अभी लेकर कर लेते हैं। मान लीजिए कुछ डिले होता है, उधर देर करती है एसएससी। मान लीजिए आप जॉब में हो, कई लोग रिज़ाइन कर देते हैं इसी चक्कर में, राइट। और मान लीजिए एसएससी ने कैलेंडर निकाला कि नहीं अब हम जनवरी में निकाल रहे हैं, राइट। ऐसा देखो अभी सीएचएसएल के साथ में हुआ है 19 वाले में, सीजीएल का रिजल्ट डिस्क्रिप्टिव का आ गया, सितंबर में दे रहे हैं वो रिजल्ट। तो ये सब इन पर डिपेंड करेगा, लेकिन आप एक होप लेके चल। अगर कैलेंडर आ गया तो समझ के लो एसएससी में एक ही चीज़ जो कायदे की चीज़ होती है वो यही होती है, एसएससी का कैलेंडर जो वो फॉलो कर रहे हैं पिछले 3-4 सालों से, राइट। 3 सालों से तो बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं वो कैलेंडर। अगर आ गया तो मान के चलिए बिल्कुल टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक नहीं सकता उसको, राइट। तो ये चीज़ है, लेकिन आप होप करिए कि नवंबर मिड या नवंबर तक एंड तक आपको मिल सकता है फाइनल रिजल्ट, अगर ये चला तो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। रीज़न है मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पोस्ट प्रेफरेंस से लेकर आ रहा हूँ बच्चे,
जो भी डाउट है, जिस तरह का भी डाउट है, सब कलर कर रहा हूँ। पोस्ट जहाँ जहाँ पर है, जितनी वैकेंसी अवेलेबल हो पाई है, किस स्टेट वाइज कहाँ पर, सब आप तक पहुँचा दूंगा, क्योंकि मैं इसी में ही, मेरा चैनल इसी पर ही डील करता है। कोई भी डाउट है आपका अपने डॉक्यूमेंट से लेकर के, कोई भी डाउट है आपको पोस्ट प्रेफरेंस से लेकर के, आप लिख सकते हो यूट्यूब पे। यूट्यूब के कमेंट्स का रिप्लाई मैं ज़रूर दे रहा होता हूँ, सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर रहा होता हूँ। और भी लोगों तक शेयर करिएगा जिनको भी ज़रूरत है, ताकि तब तक ये सारी बातें पहुँच पाए। तब तक अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। कोई भी डाउट है आप मुझे प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा।